अधूरे प्यार की कहानी। लड़का, आप बेहद खूबसूरत हो। लड़की, जी शुक्रिया। लड़का, आपको अपनी तारीफ सुननी अच्छी लगती है क्या? लड़की, अरे किसको अच्छी नहीं लगती अपनी तारीफ सुनना। लड़का, तो मैं आपसे एक बात कहूँ दिल से। लड़की, हाँ कहिए। लड़का, आई लव यू। लड़की, आई लव यू टू। लड़का हैरान होकर कहता है, आपने इतनी आसानी से मुझे आई लव यू कह दिया। मुझे और मेरे कानों को अब तक भरोसा भी नहीं होता। और एक बार कहेंगी ताकि मुझे भरोसा हो जाए। लड़की, आई लव यू टू। लड़की खूबसूरत थी, जो एक बार देखे वह बार बार देखे बिना पलकें झुकाए। लड़का सचमुच बेहद खुश हुआ और बाइक लेके खुशी के साथ निकल गया। इस तरह कई दिन बीत गए, उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। एक दिन लड़का अपने परिवार के साथ अनाथ आश्रम आता है और लड़की को वहाँ बच्चों को पढ़ाते देखकर हैरान रह जाता है और अपने मम्मी पापा को दिखा के कहता है कि यही लड़की है, वह लड़की जो मुझे पसंद करती है और मैं भी इसे पसंद करता हूँ। लड़के की माँ बेटे से कहती है, मेरे बेटे की पसंद पर मुझे गर्व है। फिर लड़की को देखते ही लड़का हाय बोलता है। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है। फिर लड़की की माँ और पापा कहते हैं लड़की से कि बेटी, आपके इस आश्रम के इंचार्ज को बुला दीजिए। हम कुछ गर्म कपड़े लाए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बेटे के दादाजी के देहांत हुए 3 साल बीत गए और हम हर साल पूरा परिवार मंदिर में जाके पूजा करने के बाद गरीब दुखी में कपड़े पैसे बांटते हैं। इस बार हम यहाँ आ गए हैं। लड़की, जी कहिए, मैं ही अब इस आश्रम की इंचार्ज हूँ। लड़के की माँ, तुम? लड़की, हाँ माँ जी, मैं ही हूँ। लड़के की माँ, ओह, वैसे मेरा बेटा तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। लड़की, क्यों, कैसे जानते हैं मुझे आपके बेटा? लड़का, अरे याद नहीं, हम बाजार में मिले थे ना। मैंने आपको आई लव यू बोला तो आपने आई लव यू टू बोला था। लड़की, बोला होगा, मगर इसमें जान पहचान की बात कहाँ से आ गई? लड़के की माँ, आई लव यू जितनी बड़ी बात बोल के कहती हो, इसमें बड़ी बात क्या है? लड़कों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा करती हो क्या? लड़की, अरे माँ जी, आई लव यू का जवाब आई लव यू में देना क्या खराबी है? आखिर आपके बेटे ने प्यार से कहा तो मैंने प्यार से जवाब दिया। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम आपके बेटे को जानते हैं या प्यार करते हैं। हमें प्रेम का जवाब प्रेम से देना चाहिए। आपके बेटे ने मुझे बुरा नहीं कहा और न बुरा व्यवहार किया हमसे, तो फिर मैं आपके बेटे के साथ बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ? तभी एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, लगभग 2 साल के बच्चे की। लड़की 1 मिनट कह के दौड़ के जाके बच्चे को बड़े प्यार से गोदी में लेके बच्चे के मुंह में दूध की शीशी फंसाकर आती है। फिर आगे कहती है, ये मेरा बेटा प्रिंस है, मेरी जान, मेरी जिंदगी। लोग अक्सर शादी से पहले आई लव यू कहते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाने के बाद, मगर 100 में शायद एक आई लव यू की बात शादी तक पहुंचती है। फिर आई लव यू का महत्व कहाँ रह जाता है? हाँ, अगर शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे को आई लव यू बोले तो बेहद अनमोल और खूबसूरत हो जाता है। ये शब्द, इसमें गहरे अटूट रिश्ते की खुशबू आती है। आप अपने पति को बोल के देखिए और आपके पति आपको बोल के देखें आई लव यू, फिर महसूस होगी इस शब्द की गहराई को। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि लड़की ने सच कहा था। मगर मैं बड़ी बदकिस्मत थी कि मैंने अपने हमसफ़र को आई लव यू बोला भी तो बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, मैंने कल भी उसे मिस यू कहा था और आज भी कहती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। बोलते बोलते लड़की की पलकों में आंसू छलक पड़े। लड़के की माँ ने लड़की के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर कहा,
बेटी, क्या तुम हम सभी को अपनी कहानी सुना सकती हो? लड़की बेहद गंभीर होके अपना सर हाँ में हिलाती है। लड़की खो जाती है अपने उन बीते दिनों में। अंशु चौहान कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। हर कोई एक झलक पाने को बेताब। भला की खूबसूरत मगर बड़ी जिद्दी और घमंडी अमीर बाप की बेटी। इंटर कॉलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट नज़दीक आ रहा था और अंशु के कॉलेज के लड़के कॉलेज के बाहर ही हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी वक्त अंशु अपनी कुछ सहेलियों के साथ आइसक्रीम खाती हुई गुजर रही थी कि किसी नौसिखिए ने बॉल ऐसी मारी कि अंशु की आइसक्रीम पकड़े हाथों पे लगी और पूरा आइसक्रीम उसके कपड़ों से लेके मुंह तक छिटक गई। प्रैक्टिस वाले तो डर के मारे वहाँ से 9-2-11 हो गए, मगर एक लड़का अपनी हंसी रोक न सका और खिलखिलाकर हंसने लगा। अंशु को इतना बुरा लगा कि लड़के के पास आके एक चाटा जड़ दिया लड़के के गालों पे। अंशु, ले हंस और हंस, तुम जैसे कमीने की दूसरों के दर्द पर हंसते हैं। लड़के को बेहद ही गुस्सा आया और अचानक लड़की के व्यवहार से अपनी गालों को सहलाते हुए बोला, तो क्या दहाड़े मार मार के रोऊं? अंशु, छी, तुम पे तो दया नाम की कोई चीज ही नहीं। लड़का, नहीं है तो? लड़की, तुम्हारे घर वालों ने ऐसे संस्कार दिए हैं क्या तुम्हें जो दूसरों के तकलीफ पे हंसो? शर्म नाम की चीज है भी कि नहीं तुम में? हाँ, लड़का, नहीं है और मेरे संस्कार ऐसे ही हैं। अंशु गुस्से से पैर पटकती हुई धमकी देके जाती है कि तुम्हें तो देख लूंगी। लड़का बोला, तो सुबह शाम आ जाऊं क्या तेरे घर? कॉलेज में अंशु और वह लड़का ही दुश्मनी बहुत गहरी हो चुकी थी। एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं था उन्हें। एक दिन की बात है, अंशु कॉलेज के वॉशरूम में फिसलकर गिर जाती है और बुरी तरह पीछे के हिस्से में चोट आती है। खून ज़्यादा बह जाने के कारण अंशु बेहोश हो जाती है। सहेलियों की रोने की आवाज़ सुन के अंशु को तुरंत उठा के अस्पताल लाया जाता है। अंशु के घर फ़ोन करने पर पता चलता है कि पापा और भैया बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं और मम्मी भाग के अस्पताल आती। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से खून की ज़रूरत होती है, मगर अंशु के खून का ग्रुप किसी से मैच नहीं करता, रमा के अलावा, क्योंकि ओ निगेटिव मुश्किल से मिलता है। मगर रमा अपना खून देने से इनकार करके चला जाता है और अस्पताल में भी कोई स्टॉक नहीं। आधे घंटे बाद 2-3 छोटे छोटे बच्चे, ये कोई 10 से 12 साल के बच्चे आके एक एक बोतल खून देके अंशु की जान बचाते हैं। अंशु की चोट की वजह से किसी का ध्यान नहीं जाता कि बच्चे कब खून देके चले गए। अंशु ठीक हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि रमा ने अपना खून देने से मना कर दिया था तो नफरत नहीं घृणा सी हो गई थी रमा से उसे। फिर वह रूटीन चेक के लिए अस्पताल आती है तो वह उन खून देने वाले फरिश्तों के बारे में जानना चाहती है, मगर डॉक्टर बताने से इनकार करता है। मगर अंशु के दबाव में बच्चों का पता बता देता है। अंशु उस पते पर पहुंचती है। वह एक अनाथ आश्रम था। बोर्ड पे लिखा था, दिल से मोहब्बत। अंशु अंदर जाती है सहेलियों के साथ और इंचार्ज से मिलना चाहती है, मगर वहाँ काम करने वाले लोग कहते हैं कि हमारा बेटा अभी कॉलेज गया है। अंशु थोड़ा घूमती है अंदर तो एक नज़र एक फोटो पे पड़ती है जहाँ सभी बच्चों के बीच रमा मुस्कुरा के बैठा था। हैरान होके दौड़ के वहाँ काम करने वालों से तस्वीर के बारे में पूछती है। वे कहती हैं, ये ही है हम सबका हीरो, प्यारा रमा, जो इस आश्रम को दिल से संभालता है, यहाँ का इंचार्ज।
अंशु जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ जाती है। न मुस्कुरा सकती है न रो सकती है। सब अवाक और हैरान थे। अंशु को किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। फिर वह अचानक एक कमरे तक पहुंचती है। शायद रमा का कमरा था। सब कुछ बिखरा के रखा था, जैसे जिंदगी बिखर सी गई हो। सहेलियों सहित अंशु मिलकर बिखरे सभी चीज़ों को मिलाती है। वहीं एक डायरी होती है। उस पर लिखा था, वह शख्स कैसे खुलकर मुस्कुराए जिसका सूरज शाम होने से पहले ही डूब गया हो। अंशु हैरान होके जल्दी से डायरी खोलती है। लिखा था, उसके एक झापड़ ने मुझे उसका बना दिया जो मेरी कभी नहीं बनेगी। किसी को पता न चला कब हमने उन्हें वॉशरूम से उठा अस्पताल तक पहुंचाया, मगर क्या पता था किसी को कि भक्त ही मुकर जाएगा अपने खुदा को खून देने के लिए। बस गर उम्र लंबी होती, गर मैं भी जी सकता कुछ और दिन। कसमकस से न मैं मरता न मैं मोहब्बत को कभी मरने देता। मेरे मुकर जाने से नफरत का सैलाब और ज़्यादा उमड़ पड़ा होगा उनके दिल में, जिनके लिए हमने सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत सजा रखी है। काश खुदा किसी को भेज दे मेरे जाने से पहले, जो दिल से मोहब्बत से बने आश्रम को मेरे बाद भी मोहब्बत से संभाल सके। अंशु अब पागल सी होने लगी थी। पलकें तो अपने आप भीग चुकी थी, मगर एक पहेली बनी थी कि वॉशरूम से उठा के भी खून देने से मना करने की वजह क्या थी। फिर भागकर अस्पताल आती है। अंशु की हालत और उसका दर्द देखकर डॉक्टर कहता है कि उसका ये आखिरी महीना है। शायद कभी भी कहीं भी सांसें उसकी रुक सकती है। उसकी बीमारी एक लाइलाज बीमारी है और आखिरी स्टेज पर है, मगर मेरे अलावा किसी को पता नहीं। एक दुर्घटना में परिवार जनों को खोने के बाद अपनी जमीन जायदाद बेचकर दिल से मोहब्बत अनाथ आश्रम खोला है। उसने खुद सड़कों पे जाके बेसहारा बच्चों को उठा के सहारा देता है। उस दिन तुम्हें खून न दे पाने के कारण बहुत रोया था। मेरे पास आकर वह चाहता तो पूरी शरीर का खून देकर तुम्हें बचाए, मगर डर था कि उसका एक बूंद खून तुम्हारी जान ले सकता था। वह तुमसे बेहद प्यार करने लगा था अंदर ही अंदर। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपने आश्रम गया। मेरी गाड़ी लेके तुम्हारे ग्रुप के खून के लिए बच्चों को वहीं लेके आया था, वरना मुश्किल था उस दिन तुम्हारा बचना। बस वह दिखावा नहीं करता। अंशु, डॉक्टर साहब आप बोलिए उस बीमारी पर कितना खर्चा आएगा ठीक होने में? मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। डॉक्टर, पैसा तो बहुत है उसके पास, मगर वक्त नहीं है पागल के पास जीने के। हाँ, वह तुमसे बेहद प्यार करता है एक तरफा, पर हो सके तो अपनी नफरत ऐसे ही बनाए रखना, वरना तुम्हारे दो मीठे बोल फिर से जीने की ख्वाहिशें जगा देगी, जो कभी मुमकिन नहीं है। अंशु रो रही थी, साथ में सहेलियाँ भी। डॉक्टर जैसा इंसान भी जब रोने लगा तो सोचिए अंशु की हालत कैसी थी रमा की मोहब्बत के लिए। दूसरे दिन अंशु सुबह सुबह मम्मी पापा के साथ आश्रम की तरफ गाड़ी लेके भागी। आश्रम के रास्ते पे ही रमा की लाश पड़ी थी। अंशु लिपटकर रोते रोते बेहोश हो गई। रमा का अंतिम संस्कार हुआ और देखिए बड़े हक से अपना पति मानकर अंशु ने खुद अपने हाथ से रमा की चिता को आग दी। फिर माँ बाप भाई सभी को मानकर दिल से मोहब्बत आश्रम आ गई। और उस दिन मैं बाजार से फुटपाथ पे बेसहारा बच्चों को ढूंढने गई थी। मेरे पति रमा कहते तरह सभी सुनने वालों की पलकें भींगी थी। फिर अंशु रोते रोते कहती है, मरते वक्त उसने मेरा नाम अपनी हथेली पे लिखा था, अंशु आई मिस यू फॉर एवर। मेरी अभागी किस्मत तो देखिए,
अंतिम बार भी मुझे प्यार से पेश आने का मौका नहीं दिया उसने। ये हमारा बेटा है रमा, अब इसको भी इसके पापा जैसा ही बनाना है, लोगों की भलाई करना। अब ये दिल से मोहब्बत आश्रम कभी बंद नहीं होगा। अपने इन्हीं हाथों से मैंने मेरी मोहब्बत को अग्नि दी है। आप ही बताओ न कि फिर मुझे किसी और से मोहब्बत कैसी होगी। उस दिन बहुत जोर से पूरा दिन और रात बारिश हुई थी, जैसे आसमान के लोग भी बहुत रोए थे। हम दोनों को जुदा करके अपनी सांसों को डोरी से रमा की मोहब्बत को बांध रखी है। मैंने उसे उधर बुलाया, इधर मेरी सांसों की आखिरी हिचकी तय है। बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं रमा को, मोहब्बत को। इस जन्म में आसमान में रहने वाले को भी पता है कि अंशु को इस जन्म में रमा के अलावा किसी और से मोहब्बत नामुमकिन है।